नमस्ते मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि सब मस्त, तंदुरुस्त और खुश होंगे। आप सभी का स्वागत है द करंट अफेयर शो में। यहाँ आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलेंगे कल के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो फिर देर किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। नेशनल मोटिवेशन कोट ऑफ द डे: सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड। सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस? हमारे छोटे छोटे मूव्स जो हम डेली अपने लाइफ में लेते हैं, स्टेप्स, कुछ नया सीखना, डेली छोटा छोटा कुछ सीखना, वो एक दिन हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, और आई एम श्योर कि एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML? फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। BEML की इसकी फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और ये प्रोडक्ट्स, ये क्या क्या बनाती है प्रोडक्ट्स, ये देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट्स मोस्टली बनाती है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बनाती है, पावर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, माइनिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, माइनिंग में जो इक्विपमेंट्स या मशीनरीज जो यूज़ होती हैं वो ये बनाती है। कंस्ट्रक्शन में जो भी आप बड़ी बड़ी मशीनें देखते हैं वो इनका मैन्युफैक्चर करते हैं। इरिगेशन में भी इरिगेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। स्टील एंड रेल सेक्टर के भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। देख लेते हैं अब ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स से मेरा मतलब है कि जो आप बुलडोजर्स देखते हो और डंप ट्रक्स देखते हो, वो सब अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं। और हमारी जो इसकी BEML की रेल जो कोच है, रेल कोच फैक्ट्री, वो कहाँ है? वो है बेंगलोर में, वो भी बेंगलोर में मिलेगी आपको। और DMRC के, जैसे मैंने बताया कि DMRC के जो कोचेज़ होते हैं उन पर भी आपको इसका नाम देखने को मिलेगा। तो ये कोचेज़ का भी निर्माण करती है। जान लेते हैं इसका सही उत्तर है शांतनु रॉय सही उत्तर है। और सुधा शिव कुमार ये बने हैं 40 प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के 40 प्रेसिडेंट बने हैं। नलिन सिंगल ये BHEL के CEO हैं, और प्रमोद अग्रवाल ये कोल इंडिया के CEO हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जो हाल फिलहाल में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उन पर एक पर नज़र डाल लेते हैं। ऋषभ पंत बने हैं स्टार स्पोर्ट्स के बिलीव एम्बेसडर। विराट कोहली HSBC के। और अरुण सिन्हा, जैसे हमने कल पढ़ा था, अरुण सिन्हा NTRO के चेयरमैन बने हैं। रत्नाकर पटनायक ये बने हैं न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC। एंड शैलेश पाठक ये बने फिक्की के सेक्रेटरी जनरल। राजेश मल्होत्रा ये प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ PIB। राजेश मल्होत्रा अभी फिलहाल बने थे प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ PIB। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के रणधीर ठाकुर ये CEO और MD बने हैं। तो ये सब हाल फिलहाल में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शांतनु रॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच IIT विल सेटअप इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। तंजानिया में IIT, कौन सी IIT अपना एक इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने जा रहा है? उसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है पहली दफ़ा इंटरनेशनल कैंपस अपनी एक ब्रांच जो है वो तंजानिया में खोलने जा रहा है, जिसका कहाँ पर, ज़ंज़िबार तंजानिया। ये अपने क्लासेस जो है अक्टूबर 2000 इसी साल 2023 से भी स्टार्ट कर देंगे। और IIT अब देख लेते हैं कि IIT मद्रास जो हाल फिलहाल में जो भी IIT मद्रास से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते थे उन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि IIT मद्रास signed a pact with Denmark for research नेक्स्ट जेन फ्यूल के लिए IIT मद्रास ने ये एक साइन पैक्ट किया है डेनमार्क के साथ नेक्स्ट जेन फ्यूल और एनर्जी सिस्टम के लिए। रहा है कि इसरो के साथ साइन किया है MOU टू हेल्प क्रिएट ट्रेनिंग फॉर देयर इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ये इसरो के साथ मिलकर ट्रेन करेंगे कुछ साइंटिस्ट या कुछ ट्रेनी को कि वो कि इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए ये ट्रेनिंग भी देंगे। हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुई है। थर्ड, IIT मद्रास जो है ये इन्होंने पार्टनर किया है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस। यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस के लिए पार्टनर किया है, किसके साथ? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ। और इम्पोर्टेंट वन, भार IOS, ये इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने अभी IIT मद्रास ने हाल फिलहाल में लॉन्च या बनाया है। तो ये थे IIT मद्रास से रिलेटेड जो प्रीवियस करंट अफेयर्स थे वो। इस क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला गवर्नमेंट लॉन्चेस वन पंचायत वन प्लेग्राउंड ऑब्जेक्ट टू एस्टेब्लिश हाई क्वालिटी प्लेग्राउंड्स इन एवरी पंचायत एंड फोस्टर रोबस्ट स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। तो ये केरला गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि हर एक पंचायत, अभी फ़िलहाल 113 पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया है और वो 3 साल में, अगले आने वाले 3 साल में उन 113 पंचायत में एक एक प्लेग्राउंड का निर्माण किया जाएगा, ताकि हम एक स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे सकें। बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रहें, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। अब केरला से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं कि केरला से जो प्रीवियसली इस साल की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। कि इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरला ने लॉन्च किया है। OTT प्लेटफॉर्म एंड साली ऐप ये भी लॉन्च किया है, किसके लिए? जो भी डायग्नोस करने के लिए कि जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं उनको, जो भी आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ लोगों को हो रही है स्टेट के अंदर, उसको डायग्नोस करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। PM मोदी 2 दिन की केरला विजिट पर थे, तो उन्होंने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया, इनॉग्रेशन किया। उसमें से एक था फर्स्ट वोटर मेट्रो इन कोची डिस्ट्रिक्ट में। और हम आगे पढ़ेंगे, एक डिजिटल पार्क भी बनेगा केरला में, नियर केरला टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड केरला was the first state to use robotic मैनहोल क्लीनर्स। स्टेट बनाए केरला जो रोबोट से मैनहोल क्लीन की सुविधा अब वहाँ पर होगी। और केरला हाई कोर्ट ने पहला बना है केरला हाई कोर्ट टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। जो वहाँ के
जजमेंट होंगे वो रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश होंगे। तो ये जो थी वो प्रीवियस जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट्स हुई हैं केरला, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट सिटीजन्स फ्रॉम वॉर टोर्न सूडान। वार टोर्न सूडान जो कि आप हाल फिलहाल न्यूज़ में है कि सूडान में वॉर जारी है, सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसको बोल सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जो कि वहाँ पर फंसे हुए इंडियन हैं उनको इवैक्यूएट या निकाला जा सके। तो उसका आंसर हो जाता है ऑपरेशन कावेरी। अभी जान लेते हैं ऑपरेशन गंगा दोस्त और संकट मोचन है क्या। ऑपरेशन गंगा गवर्नमेंट ने चलाया था इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में भारतीय जो फंसे हुए भारतीय थे उनको भारत में वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त ये हाल फिलहाल में जो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पर अपनी मदद पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन संकट मोचन साउथ सूडान में जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध बोल सकते हैं, वहाँ पर ये इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए ये 2016 में ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन संकट मोचन। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेयर वॉज द फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया। अगेन इसका आंसर हो जाएगा केरला में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की नींव प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी अपने 2 दिन के विजिट पर। इंडिया फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क विल कम अप at Technocity campus in Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of the park. The park will consist of high-end research lab, energy labs, integrated sensor labs, motor and drive labs, in-conventional computing center, RF and wireless testing labs, and electronic design center, robotics labs, software development labs, blockchain, cyber security labs and informatics and computing labs। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल मैंने आपके नॉलेज के लिए ये वाला पॉइंट डाल दिया है। नेक्स्ट है फर्स्ट वोटर सेंसस ऑफ वोटर बॉडीज़। पहला वोटर सेंसस ऑफ वोटर बॉडीज़, जितने हमारे देश में वोटर बॉडीज़ हैं उनका एक पहला सेंसस गणना की गई है। उस सेंसस में देखते हैं क्या क्या फाइंडिंग हुई है। फाइंडिंग ये हुई, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये थॉट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए, वोटर बॉडी जितनी हमारे देश में उन सब का एक सेंसस होना चाहिए। तो 2016 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे देश में को ज़रूरत है एक सेपरेट सेंसस ऑफ वोटर बॉडीज़ की, जो कि केवल और केवल वोटर बॉडीज़ को बता सके कि हमारे देश में कितनी वोटर बॉडीज़ हैं, अर्बन में कितनी हैं, रूरल में कितनी हैं, कितनी लुप्त हो सकती हैं, हो चुकी हैं, कितनी बची हैं, उन सबको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 2018-19 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई जो कि इन वोटर बॉडीज़ को उनका सेंसस या मेज़र कर सके कितनी बची हुई हैं और उनका डाटा जो प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट को। इसके अंदर इस सेंसस के अंदर 6 माइनर इरिगेशन सेंसस भी इंक्लूड किए गए हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग हुई है इस सेंसस के अंदर। The Ministry of Jal Shakti has released the report of India First Water Body Census, a comprehensive database of ponds, tanks, lakes and reservoirs in the country. The census was conducted in 2018-19 and enumerated more than 2.4 million water bodies across all state and union territories. 4,24,540 water bodies have been enumerated in the country, out of 97.1 are in rural areas and only 2.9 is in urban areas.
97% वाटर बॉडीज़ हैं ये रूरल एरिया में फाइंड की गई हैं, जैसे गांव में, देहात में, वहाँ पर फाइंड किया गया है उनको, और केवल 2.9% ही हमारे अर्बन्स मतलब कि शहरों में वाटर बॉडीज़ उपलब्ध हैं। वेस्ट बंगाल साउथ और Pargana has been ranked as the district having the highest 3.55 lakh number of water bodies across the country। तो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना, इसमें सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ फाउंड की गई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। द डिस्ट्रिक्ट इज़ फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, अनंतपुरा, दूसरे नंबर पर आता है अनंतपुरा, तीसरे नंबर पर आता है हावड़ा। तो देखिए कितना डिफरेंस है, 3.55 लाख और यहाँ पर 50,537, केवल इतना डिफरेंस। देखिए आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज आर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। पहले नंबर पर जो वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाज आर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अर्बन एरियाज़ के को मद्देनज़र रखते हुए शहर में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आता है केरला। ये मेन फाइंडिंग्स है इसकी, ये मेन फाइंडिंग्स है इसकी, देख सकते हैं 24,24,540 वाटर बॉडीज़ इंडिया में फाइंड की गई हैं, जिसमें से 7.47 लाख केवल वेस्ट बंगाल में है, 3.3 लाख ये केवल एक साउथ 24 परगना में ही हैं। एंड मोस्ट इन द कंट्री, पॉन्स रिजर्वेयर वेस्ट बंगाल में, टैंक्स आंध्र प्रदेश में, लेक्स, एंड ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कुछ और फाइंडिंग्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। क्यों मनाते हैं? जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज। भारत का जो फ्यूचर है वो कहाँ पर बसता है? विलेज में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर पंचायतों का उल्लेख किया गया। फिर आर्टिकल 246 के अंदर ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो पंचायत रिलेटेड कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और 243 के अंदर पंचायत का उल्लेख किया गया, पावर उससे रिलेटेड पावर उसमें दी गई। ये पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का फ्यूचर जो है वो गाँव में बसता है, तो उसके बाद कई साल तक इस मुद्दे पर कोई भी बहस या डेवलपमेंट्स हमको देखने को नहीं मिली। लेकिन नागौर 1959 में जो राजस्थान में है, वहाँ पर ये पहली पंचायत की स्थापना हुई। उसके बाद जगह जगह ये स्थापना होती गई, जगह जगह हर स्टेट ने अपने अपने तरीके से इसको लागू करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई। तो उसके लिए सबसे पहली कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में पहली रिपोर्ट आई, ये कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद अशोक मेहता 1977 बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। फिर GVK राव कमेटी 1985, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। फिर LM सिंघवी LM सिंघवी 1986 में अलग अलग तरीके, अलग अलग टायर्स की बात हुई। तो उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए
73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस दिन गवर्नमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवमेंट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया और उसमें एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नींव रखी और वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 73 अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज से रिलेटेड। इन 1992 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम का प्रतीक करता है और यह हर साल, यह 2010 से हर साल मनाया जाता है। हमारे देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, जिसमें 2.39 ग्राम पंचायतें, 6904 ब्लॉक पंचायतें और 589 डिस्ट्रिक्ट पंचायतें हैं। हाल फिलहाल में अभी आपको पता होगा कि पंचायत अवार्ड्स की घोषणा हुई। उसमें बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट ब्लॉक पंचायत का अवार्ड किसे मिला और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला। बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला नगोपा, याद रखिएगा, मिज़ोरम में है। और बेस्ट ब्लॉक पंचायत का अवार्ड मिला हिंजीकुट, ये गंजम जो कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला गंजम को। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड मिला गंजम को और उसी के अंदर एक ब्लॉक है हिंजीकुट, हिंजलीकुट ओडिशा के अंदर ये दोनों आते हैं, हिंजलीकुट। और वुमेन्स फ्रेंडली आयपुर ये अवार्ड दिया गया। और बहुत सारे लिस्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया। ताकि हम सबको यही पता है कि गंजम को अवार्ड मिला, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे मिला, नगोपा, जो कि है मिज़ोरम में। बेस्ट ब्लॉक पंचायत का हिंजलीकुट, जो कि है उड़ीसा में, गंजम में ही है। तो ये अवार्ड दिए गए। ये अवार्ड दिए जाते हैं नेशनल पंचायती राज 24 आज कल वो उस दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेटल यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। नहीं तो ये वीडियो मैं डालता रहूँगा। देखिए अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा आपको अगर नई भी चीज़ समझ में आ रही है तो हैव पेशेंस। मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, इसमें टाइम लगता है सबको बनाने में, तैयार करने में, उन सब का बैकग्राउंड जानने में, फिर आपको समझाने में। तो अगर कुछ भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे अपनी वीडियोस को और भी इम्प्रूव मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करता रहूँ। जैसे कहा है, हर दिन मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।